एक्स वाले एक तरफ ले आना, बिना एक्स वाले एक तरफ, ठीक है। वाई वाला उधर, एक्स वाला इधर, वाई वाई ये इधर ले आता हूँ मैं, नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स वाले एक तरफ, एक्स इधर ले आओ, वाई एक्स माइनस एक्स, और बिना एक्स वाले एक तरफ कर, जिनमें एक्स नहीं उनको अलग कर दो, जिनमें एक्स है उनको एक साथ कर लो। एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लिया, क्या बचा, वाई माइनस वन, यहाँ 3 माइनस टू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, ये एक्स की वैल्यू आ गई वाई के टर्म में, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर को 0 के बराबर कर देना, इसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो इसको छोड़ के बाकी सारा रेंज है, जैसे इसको लिखा आंसर डोमेन में, ऐसी रेंज में, तो डोमेन में क्या लिखा, r माइनस जो x की वैल्यू आई है, रेंज में क्या लिखेंगे, r माइनस जो y की वैल्यू आई है, मतलब 1 को छोड़ के बाकी सब रेंज, ठीक है। ये भी दिख रहा है, तो नीचे कर देना कैमरा को थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा इधर करके कैमरा नीचे कर दे, अब दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर देना बेटा, ऐसे ढीला करके साइड से, दिख रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आया, फिर से देख लो एक बार, ये दिन को दिखानी, डोमेन के लिए क्या करना है, ऐसे रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करना, जो x की वैल्यू आएगी, थोड़ा और नीचे कर बेटा, नहीं दिख रहा हो, बस बस, ठीक है, दिख रहा है, ऊपर ऊपर दिख रहा है, हेडिंग के अलावा कुछ दिख रहा है। चलो हेडिंग छोड़नी चाहिए नहीं, तो बेटा एक बार फिर से देख लो, तीसरी बार मैं बोल रहा हूँ कि रैशनल फंक्शन हो तो डिनोमिनेटर 0 के बराबर करना है, x की वैल्यू आएगी जो, तो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, रेंज के लिए क्या करना है, क्वेश्चन फिर से लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x वाले टर्म एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, x कॉमन लेके x की वैल्यू निकाल लेना, तो रेंज क्या होगा, अब इसके डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करना, जो y की वैल्यू आएगी उसको छोड़ के बाकी सब रेंज, रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, आए समझे। तो ये फोर्थ करा, अब उसके बाद सेकंड और थर्ड पार्ट ध्यान से सुनना, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट वो अलग है, थोड़े से अलग है। सेकंड देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी रैशनल फंक्शन है, तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करूं तो कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, कैमरा बेटा इधर कर दे, इधर की तरफ कर दे, ये पोर्शन पूरा दिखे, ठीक है, दिख रहा है इधर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 के बराबर, बेटा एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, √-1 निकलेगी, वो तो आयोटा होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तब घूम रहा था ना तू जब आयोटा चल रहा था तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, रियल नहीं होता, तो ऐसे क्वेश्चन में डोमेन क्या होते हैं, डोमेन होते हैं सारे रियल नंबर, क्यों, क्योंकि x की कोई वैल्यू निकली ही नहीं, अगर x की वैल्यू निकलती तो डोमेन होता ना r माइनस हो, तो x की कोई वैल्यू नहीं निकली तो डोमेन क्या होंगे, सारे के सारे रियल नंबर। अब रेंज, फॉर रेंज में फिर से क्वेश्चन को लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, y x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स वाले एक तरफ ले जाएंगे, एक्स वाले एक तरफ ले गए, एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, y अपॉन 1 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकली, यहाँ से स्क्वायर आगे इधर क्या लगा देंगे, रूट। रेंज की शुरुआत रूट वाले में कैसे करते हैं, लेट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डोमेन के लिए शुरू कैसे करते हैं, y 0 से बड़ा होना चाहिए, रेंज की शुरू कैसे करते हैं, x 0 से बड़ा, तो ऐसे लिखना, लेट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू हमने डाला इधर, यहाँ रूट लगा है, स्क्वायरिंग करके रूट हट जाएगा, तो y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ये पूरा 0 से बड़ा है, तो आप इसमें दो केस बनाना कि भैया ऊपर वाला भी 0 से बड़ा होगा और नीचे वाला भी 0 से बड़ा, ऊपर वाले में इक्वल टू लगाना, नीचे वाले में देखो मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, ये दोनों 0 से बड़े होंगे ना, तो लिखना ऊपर वाला भी 0 से बड़ा है और नीचे वाला भी 0 से बड़ा है, तो यहाँ से y की वैल्यू ये आई और ये y उधर ले जाएंगे, तो y की वैल्यू इतनी आ गई, ये 0 से बड़ी और 1 से छोटी, देखो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो ये आंसर हो गया ना। तो रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया
0 और 1 के बीच में 0 पे लगाना बड़ा ब्रैकेट क्योंकि इसमें इक्वल टू है, और 1 पे लगाना छोटा ब्रैकेट क्योंकि इक्वल टू नहीं है, तो ये रेंज है। ये इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस का क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है। आए समझ? ठीक है, अब 2 और बचे हैं, ये दोनों भी बता दूं इसी रिकॉर्डिंग में, क्योंकि वो इंक्लूड है, मतलब y 0 हो सकता है लेकिन y 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 डालने पे 1 - 1 इन्फिनिटी आ जाएगा ना, नीचे 0 बन जाएगा। ठीक है, अगला सुनो, तीसरा पार्ट, ये दिख रहा है बेटा? ये दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा? दिख रहा है। देखो लास्ट 2 पार्ट और बचे, जल्दी सुन लो, फिर सारे कर लेना, ये सारे अच्छे क्वेश्चन है। अगला देखो, x/1 + x²। कभी भी डिनोमिनेटर में 1 + x² हो ना, उसका डोमेन सीधा R लिख देना, मतलब ये स्टेप दिखाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा। तो इसमें बोल देना जी डोमेन हो गया इसके रियल नंबर। डोमेन क्या हो गए? रियल नंबर। अब रेंज, फॉर रेंज, ध्यान से सुनिए, फिर से क्वेश्चन लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या होगा? y² वहां पे क्या बचा? x। इन सबको इधर ले आए, क्वाड्रेटिक बनेगी, ध्यान इधर, सबको इधर लाओ, क्या हुआ? y² - x + y = 0। ठीक है, अब ये इसमें क्या है, इनमें तो x कॉमन आ गया था, देखो x² कॉमन आ गया था, इनमें कॉमन ही नहीं आएगा क्योंकि ये x² है, x है, कॉमन ही नहीं आएगा। ये क्वाड्रेटिक बनती है। क्वाड्रेटिक पता है? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़िए 10वीं में, ax² bx + c। जो x² का कोएफिशिएंट उसे a कहते हैं, x का कोएफिशिएंट कितना है? y, ये a हो गया। जो x का कोएफिशिएंट उसे b कहते हैं, और जो तीसरा वाला है उसे c कहते हैं। फिर वो निकालते हैं d याद है क्या होता है? b² - 4ac। अब इनकी वैल्यूज डालो, b की वैल्यू कितनी है? -1, a की वैल्यू कितनी है? y, c की वैल्यू y, -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और ये हो गया 4y²। तो इसमें ऐसे वाले क्वेश्चन जब क्वाड्रेटिक बने हमेशा ऐसे करना, ऐसे लिखना, फॉर रियल रूट्स, आपको याद है d 0 से बड़ा होना चाहिए। रियल रूट्स जब होते हैं 9th 11th 10th में पढ़ाया जाता है कि d 0 से बड़ा है, मतलब बोलना ये 0 से बड़ा होगा। 1 - 4y² किससे बड़ा होगा? 0 से। 4y² उधर ले जाना है, यहां से 4 चला जाएगा इसके नीचे। जैसे यहां से y² < 4 निकला था, तो y क्या लिया? +- 2 लिया ना। अब ये 1/4 है, तो +- होगा ना, 4 का रूट क्या होता है? आधा। तो y क्या होगा? y लाइज बिटवीन -½ एंड +½ ये रेंज हो गया बेटा। रेंज क्या हो गया? -½ एंड ½ ये आपका रेंज हो गया। आए समझ में? ये याद रखना रेंज। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, ये इधर की तरफ कर दे थोड़ा सा कैमरा, दिख रहा है? ये भी लास्ट पार्ट, 5th पार्ट, y = x - this। ठीक है जी, ये डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करेंगे हैं, क्योंकि रूट में है। देखो डोमेन की शुरुआत कैसे करते हैं? फॉर डोमेन y 0 से बड़ा होना चाहिए ना। डोमेन की शुरुआत रूट वाले में क्या बोलते हैं? लेट y > 0। तो y > 0, y की वैल्यू ये है, x - this > 0। तो ये पूरा 0 से बड़ा है, तो ऊपर वाला भी 0 से बड़ा, नीचे भी 0 से बड़ा, तो नीचे है ना 1 भी 0 से बड़ा होगा, और नीचे वाला भी x - mod x भी किससे बड़ा होगा? 0 से। स्क्वायरिंग करके रूट हटा देंगे, क्या बचा? x - mod x this, ये उधर चला गया, x बड़ा आ गया ना mod x से। लिखना लेकिन, ये क्या है? लेकिन mod x 0 से बड़ा, mod x हमेशा x से बड़ा होता है, कभी भी x mod x से बड़ा नहीं हो सकता। आपने बोलना यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है इसको ओबे नहीं कर रही, हमेशा mod x से बड़ा आएगा। क्यों? अगर तुम मान लो x को -2 डालते हो दोनों तरफ, डालना जरा -2, यहाँ पे -2 रहेगा, उधर क्या हो जाएगा? +2। कौन बड़ा है दोनों में से? उधर वाला, और बड़ा इधर वाला आ रहा है, तो ये गलत है ना स्टेटमेंट, है ना? तो ये गलत है स्टेटमेंट। तो आप बोलोगे देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो इसका ना डोमेन निकलेगा ना रेंज निकलेगा, फंक्शन ही गलत है। आ रही बात समझ में? तो ये थोड़ा सा अलग सा अनोखा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही अनोखा,
क्वेश्चन ऐसे ही ये ऐसा ही है, ये अलोखा ही अजीब सा। एक और दो पार्ट है इसके, बात समझ में आई? तो आप ये पांचों पार्ट कर लीजिए और